दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटी होना कोई पाप नहीं है, उनका सौभाग्य होता है। बहुत लोग भी ये भी कहते हैं कि बेटियां जिनके घर में जन्म लेती हैं वो बहुत ही बड़े धनी होते हैं। आइए मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ, बेटियों से ही रिलेटेड। कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि बेटियां क्या चीज़ होती हैं। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक व्यक्ति के घर में एक पेड़ लगा था, तो उसकी जो बेटी थी उसने पूछा कि पापा ये बीचों बीच आंगन में लगा है पेड़, तो मैं इसको उखाड़ करके बाहर लगा देती हूँ। तो फिर उनके पिता ने बोला कि बेटी ये 4 साल से यहीं पर इसी जगह पर पेड़ लगा है, अगर आप इसको उखाड़ करके बाहर लगाएंगे तो शायद ये उग ना पाए, इस वजह से वो जहाँ लगा है वहीं लगे रहने दो। तो फिर वो बेटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम हो गई और अपने पापा से आंखों में आंसू लिए हुए अपने पापा से पूछती है कि पापा आपके घर में एक और भी तो पेड़ है। तो पापा ये बात सुन करके अपनी बेटी से पूछते हैं कि कौन है बेटी। तो वो बेटी बताती है कि पापा मैं हूँ। आपकी 22 साल की बेटी भी तो एक पेड़ है, लेकिन वो दूसरे के घर चली जाती है। क्या वो आपको दुख नहीं होता है? अगर मैं आपका ये छोटा सा पेड़ बाहर लगा दूंगी तो क्या आप हमको जीवन भर अपने घर में नहीं रख सकते हैं? ये तो अन्याय हुआ। ये सब सुन करके उनके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वजह से बेटियां एक ऐसी मोल होती हैं जो कोई भी ना उसे खरीद सकता है और ना ही उसे कोई बेच सकता है, क्योंकि वो दो घर को संभालती हैं। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बेटी पैदा हुई है तो उनको दुख हो जाता है और वो ये भी सोचने लगते हैं कि ये तो पराए घर की है। हाँ, वो पराए घर की होती है, लेकिन उस बेटी ने आपके घर में जन्म लिया है। बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। इस वजह से बेटियों को बोझ समझना बंद कीजिए और प्रज्ञा की बात हमेशा याद रखिए कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 9 बजे 91.2 FM सुन रहे हैं।